हेलो हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आपका अपना यूट्यूब चैनल mdedu.insight आपको तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। और आज कक्षा 9 की प्रश्नावली नंबर 11.4 जिसका हम अध्ययन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें पूछा है गोले का आयतन ज्ञात करना है, यानी कि गोले का आयतन जो है वो कितना होता है। लेकिन पहला पार्ट है उसमें आर दे रखा है अपने को 7 सेंटीमीटर और दूसरे पार्ट में 0.63 दे रखा है। पहले विद्यार्थियों जैसे भी हम इसको हल करना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान होना चाहिए गोले का आयतन क्या है, यानी कि गोले का आयतन और जो आयतन ज्ञात करने का सूत्र है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। विद्यार्थियों 4/3 अपने पास में दे रखा है, पाई का मान 22/7 दे रखा है और आर अपने पास में 7 गुणा 7 दे रखा है। विद्यार्थियों 7 एकम 7 और 7 एकम 7 काट देते हैं तो हमारे पास 4 गुणा 22 गुणा 7 बचता है और उसके बट्टे में हमारे पास 3 बचता है। 4 गुणा 22 गुणा 7 को हम क्या कर देते हैं, गुणा कर लेते हैं और गुणा करने पर जो आंसर रहता है इसका वो कितना होता है 4312। 4312 और 4312 में अगर 3 का भाग देते हैं तो 1 बाई 1 करके 3 का भाग दे लेते हैं तो हमारे पास आता है 1437 सही 1/3। ठीक है, 1437 सही 1/3 घन सेमी। ठीक है, क्योंकि आयतन घन सेमी में आता है। ये हमारा एक क्वेश्चन अपना हो जाता है कंप्लीट। अब यदि हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की तो सेकंड क्वेश्चन भी क्या करता है, इसमें यदि हम हल करें तो वो क्या कहता है गोले का आयतन और गोले का आयतन जो है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कर देता हूं और कि 4/3 पाई का मान होता है 22/7 गुणा में आर का क्यूब, यानी कि 0.63 गुणा 0.63 गुणा 0.63। यहां तक हम चलते हैं। अब प्यारे विद्यार्थी या तो इस 0.63 को है इसका पॉइंट हटा देते हैं और उसके बाद में सोल्व करते हैं, या फिर सीधा 7 से इसको काट दो और सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3 से भी कटता है तो काट सकते हैं। तो हम यदि देखें तो इसको किसी भी रूप से कर सकते हैं, यानी कि या तो इसको काट देते तो ये आ जाता है 0.09, इसको काट देते हैं तो ये आता है 0.21, यानी कि हमारे पास 4 गुणा 22 गुणा 0.09 गुणा 0.21 गुणा 0.63 आता है। अब इन सब को हम गुणा कर लेते हैं। यदि इन सब को गुणा करते हैं तो हमारे पास में आता है 1.0478। आगे भी बहुत सारी डिजिट आती हैं 3 4, यानी कि 7816 कुछ भी अपने पास, इनको गुणा करने पर आप सबको पता लग जाएगा कि कितना आता है। ये आता है घन मीटर। इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन अपने पास सोल्व हो जाते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लो। अब उसके बाद बात करेंगे आगे की क्वेश्चन की। और आगे का क्वेश्चन जो कहता है उससे पहले अपने इसको मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 2 और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उस ठोस गोलाकार गेंद के द्वारा हटाए गए विस्थापित किए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई पानी है उस किसी बर्तन में होगा, उसमें यदि कोई गेंद को डुबाया जाता है तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन कितना है। तो बेटा जितना किसी पानी के या तरल पदार्थ में कोई वस्तु डुबाई जाती है तो उसके द्वारा विस्थापित किया गया जो पानी या जो तरल है वो उतना, उसका आयतन उतना ही होगा जितना उस वस्तु का आयतन होगा। यानी कि उस पानी में जो वस्तु डुबाई गई उसका आयतन है उसके बराबर ही उस पानी का आयतन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पानी का आयतन ज्ञात करना है तो हमें उस वस्तु का आयतन ज्ञात कर लेना है और इसके लिए हमें उस वस्तु के पास में जाकर के पता करना पड़ेगा कि उसका जो माप है वो कितनी है। यानी कि आयतन ज्ञात करना है तो उसकी त्रिज्या दे रखी होगी, त्रिज्या नहीं है तो व्यास दे रखा होगा, कुछ ना कुछ दे रखा है। और यहां पर अपने पास में दे रखा है व्यास, यहां पर दे रखा है व्यास और व्यास बराबर कितना है, व्यास दे रखा है इसने
0.28 सेंटीमीटर। कितना है? 28 सेंटीमीटर। अब प्यारे विद्यार्थी 28 सेंटीमीटर व्यास है तो हम कह सकते हैं कि r बराबर 28 बटे में 2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। अब अपने को क्या करना है? हमें करना है कि पानी का आयतन, पानी का आयतन, ठीक है। और पानी का आयतन का मतलब गेंद का आयतन, क्योंकि वो गेंद जितनी है उतना ही पानी है। गेंद का आयतन, और गेंद कैसी है? ये गोलाकार है। कैसी है? गोलाकार है। तो इसका मतलब 4/3 पाई r क्यूब, और 4/3 है, पाई का मान 22/7 है, तो r कितना हो जाएगा? 14 गुणा 14 गुणा 14। और इसको हम काट सकते हैं, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, और किसी का भी कुछ नहीं कटता, यानी कि लास्ट में 3 का भाग देना है। और यहाँ पर अपने पास में आ जाता है 4 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 14 गुणा 14। इन सबको गुणा करो और 3 का भाग दे दो, और इन सबको गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 34,496। 34,496, और बटे में 3 लगाते हैं तो उत्तर आ जाएगा अपने पास में कितना? 11,498। 11,498 सही। 2/3 घन सेमी, ठीक है। इतना अपने पास में पानी का आयतन आ जाता है। या फिर गेंद जो इसका जो आयतन है वो किस में ज्ञात करना है, ये भी देख लेते हैं कि घन सेमी में करना है या कोई और। हाँ, पानी का आयतन हमें ऐसा कुछ शर्त नहीं दे रखी कि लीटर में करना है या किसमें। इसका मतलब इतना अपने मान लेते हैं, या इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। इसको हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं, और यदि पॉइंट में लिखते हैं तो आगे 11,498.67 आ जाएगा, यानी कि या फिर 11,498.67 सेमी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। एक ही बात होती है। ओके, अब करते हैं आगे का क्वेश्चन, और आगे का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसी का पार्ट जो है वो उसमें क्या दे रखा है, उसमें मैं यही बता देता हूं कि इसमें सेकंड जो है वो r बराबर 0.121 दे रखी है, यानी कि व्यास दे रखा है। ये क्या है? ये व्यास है, और व्यास जब है तो इसका मतलब r बराबर 0.21 बटे में 2 हो जाएगा, और इसको हम क्या कर सकते हैं? 21 बटे में 200 कर सकते हैं, ठीक है, सेमी के अंदर बस। और इसी हिसाब से अपने को इस फॉर्मूले में डालना है और सॉल्यूशन कर लेना है, ठीक है। और यदि इसका पॉइंट ना भी हटाएं तो कोई खास बात नहीं है, उसको सीधा 7 से काट देंगे और 3 से भी काट देंगे, और ये हल हो जाएगा, ठीक है। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। इसको मिटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गेंद का व्यास कितना है? गेंद का व्यास वो है अपने पास में 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर। तो विद्यार्थी यहां पता है कि r बराबर 4.2 बटे में 2 यानी कि 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस धातु का घनत्व दे रखा है 8.9 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है, तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करो। द्रव्यमान ज्ञात करना है तो विद्यार्थी हमें वही आयतन में चले जाना है, और उसके बाद में अपने इसका जो दे रखा है ना धातु का घनत्व है 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में, यानी कि पहले तो हम घन सेंटीमीटर में इसका देखते हैं, और घन सेंटीमीटर में जब आ जाता है उसके बाद में अपने इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो अपने पास से सबसे पहले अपने किसको निकालेंगे? इसका आयतन, ठीक है। गेंद जो धातु का जो आयतन है ना, गेंद के आयतन के समान होगा, क्योंकि इसने बताया कि धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व है 8.9 सेंटीमीटर है, 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करो, यानी कि हमें गेंद का द्रव्यमान निकालना है, या तो उस धातु का जो द्रव्यमान होगा वही गेंद का द्रव्यमान होगा। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा गेंद की जो त्रिज्या अपने पास में आ गई 2.1 सेंटीमीटर। अब हमें धातु का जो आयतन है वो गेंद के आयतन के समान होगा। एक चीज का तो पता है कि चूंकि धातु का जो आयतन है, धातु का आयतन बराबर गेंद का आयतन,
क्योंकि गेंद उसी धातु से बनी हुई है और उतनी धातु इसमें लगी है, तो धातु का आयतन गेंद के आयतन के बराबर। इसका मतलब गेंद का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, और गेंद एक गोला होती है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। हमें पाई का मान कुछ भी नहीं दे रखा, तो सीधा सीधा 22/7 ले लेना। और हमारे पास में 4/3 पाई का मान 22/7 और गुणा में क्या हो जाएगा, ये आर 2.1 गुणा में 2.1 गुणा में 2.1, 3 बार लिखते हैं, 2.1 2.1 और 2.1। इसको हमने 3 बार लिख लिया। अब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, या तो इस 7 है और 3 से काट दो, इसको 7 और 3 से काट दो, और यदि नहीं काटते हैं तो इसको 4 गुणा 22 गुणा 2.1 को कर देते हैं 21, और इसको भी 21 और इसको भी 21, और बटे में कर देते हैं 3 गुणा 7 गुणा इसका पॉइंट उठाया तो 1 0, इसका पॉइंट उठाया तो 1 0, इसका पॉइंट उठाया तो भी 1, यानी कि 10 10 का कर देते। अब 7 से इसको 3 बार काट देते हैं और 3 को इससे काट देते हैं। अब देखो इसमें कितना आता है, 22 चौक 88 और 21, इसको 21 से गुणा करें 441, और नीचे अपने पास में 1000 आ जाता है। और 88 और 41 को जब गुणा करते हैं तो 38,808 आता है। कितना आता है, 38,808, और बटे में 1000 का भाग देते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 38.808। कितना आता है, 38.808। ये सेमी क्यूब में आता है, ये सेमी क्यूब में आता है। अब हमें धातु का आयतन ज्ञात करना है, यानी कि धातु का जो घनत्व ज्ञात करना है। किसका घन, धातु का घनत्व है। हमारे पास में क्या दे रखा है, चूंकि एक घन सेमी धातु का आयतन, धातु का घनत्व घनत्व है, लिख रखा है इसमें, घनत्व है बराबर कितना आता है, 8.9 ग्राम, 8.9 ग्राम आता है। कितना आता है, 8.9 ग्राम। अब जब 8.9 ग्राम एक घन सेमी का है तो इतने घन सेमी का कितना हो जाएगा, इसलिए 38.808 सेमी क्यूब धातु का घनत्व है बराबर कितना हो जाएगा, 8.9 गुणा में 38.808 बराबर कितना हो जाएगा, वो ग्राम में आ जाएगा, और वो हो जाता है अपने पास में 345.39, 345.39 ग्राम। इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थी यहां ध्यान देना एक चीज का, मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसका सेकंड पार्ट सॉल्व नहीं किया, और उसमें कितना था, आर 2.1 सेंटीमीटर था। जब 2.1 सेंटीमीटर इसमें आर है, इसको हमें सॉल्व करना ही करना है, तो यहां तक आते हैं तो वही आंसर अपने को मिलना था। इसलिए यहां तक अपने जो फर्स्ट क्वेश्चन था इससे पहले वाला था 2 सेकंड, उसको सोल्व कर लिया। इसी प्रकार से करना है और आगे इसको इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कहता है कि हमें चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, ऐसा दे रखा है, और उसके बाद चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि पृथ्वी का आयतन कितना है, पृथ्वी का ज्ञात करते हैं। माना पृथ्वी का व्यास या त्रिज्या, जो भी पृथ्वी का व्यास बराबर, यानी कि 2r है, तो इसका मतलब अक्ष हो जाएगा, और यहां पर 2r, r को बड़ा ले लेते हैं, तो r बराबर कितना आ जाता है, अक्ष बटे में 2, ये हो जाता है पृथ्वी का त्रिज्या। और चंद्रमा की त्रिज्या अगर देखें तो चंद्रमा की त्रिज्या यानी कि r, यानी कि r, और r बराबर कितना, चंद्रमा की त्रिज्या है, तो वो चंद्रमा का जब आयतन 1/4 है तो त्रिज्या भी 1/4 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर अक्ष बट्टे 2 है, इसका मल्टीप्लाई 1/4 से करते हैं तो अक्ष बट्टे में 8 होती है, तो चंद्रमा की त्रिज्या ही आ जाती है। अब हमें दोनों का भिन्न ज्ञात करना है, तो चंद्रमा का पृथ्वी के साथ करना है। तो पहले चंद्रमा का भिन्न, यानी कि चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन, और बटे में पृथ्वी का आयतन,
पृथ्वी का आयतन। और ये क्या होता है, चंद्रमा का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बटे में 4/3 पाई आर क्यूब। यहां अगर देखें 4/3 कट जाएगा, पाई और पाई कट जाएगा, हमारे पास आर की क्यूब बचती है, यानी कि 8 बटे में 8 का क्यूब, और यहां पर क्या आता है, 8 बटे में 2 का क्यूब। विद्यार्थी यदि हम देखें तो ये आता है 8 की क्यूब बटे में 8 का कितना होता है, 8 × 64, और 64 को 8 से गुणा करते हैं तो कितना था, 512 बटे में यहाँ पर अक्स की क्यूब और 2 का हो जाता है 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और यदि इसको हल करते हैं तो ये अक्स क्यूब बटे में 512 और गुणा में 8 बटे में अक्स की क्यूब। इससे इसको काट देते हैं और हमारे पास 8 बटे में 512 बचता है, तो 8 एकम 8 और 8 का भाग इसमें देते हैं तो कितना आता है, 8 × 48, बच गया कितना 3 और 8 × 32, 1/64, ये इसकी भिन्न आ जाती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है अपना। ओके, और अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चर्चा करते हैं, और वो क्या कहता है, उससे पहले हम इसको मिटा देते हैं। तो विद्यार्थियों हम अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, और प्रश्न नंबर 5 जो है वो कहता है व्यास हमारे पास में 10.5 किसी अर्धगोलाकार कटोरे का, यानी कि अर्धगोलाकार जो कटोरा है, अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास वो है हमारे पास में 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ आर हमारे पास आ जाएगा 10.5 के बटे में 2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, उस कटोरे में दूध भरना है और दूध का आयतन ज्ञात करना है। तो इसका मतलब कटोरे में दूध भरा है तो कटोरे के अंदर का जो आयतन होगा वही दूध का आयतन होगा। तो हमें दूध का आयतन ज्ञात करना है, यानी कि दूध का आयतन बराबर कटोरे का आयतन, कटोरे का आयतन। ठीक है विद्यार्थियों, अब कटोरा कैसा है, कटोरा है अर्धगोले का आकार का, इसका मतलब अर्धगोले का आयतन निकालेंगे, और अर्धगोले का मतलब 2/3, पूरे गोले का 4/3 होता है, अर्ध का करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब, और 2/3 पाई का मान 22/7 गुणा आर अपने पास में 10.5 बटे में 2, 10.5 बटे में 2 और 10.5 बटे में 2, 3 बार लिख लेते हैं। ठीक है, अब यदि हम देखें इसका पॉइंट यदि हम कैंसिल करें तीनों का करें तो हम इसके नीचे 1-1 0 लगा देते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद में 1-1 अंक है इसलिए 1-1 0 लगा देते हैं। और यदि हम देख लें इसको तो 2/3 गुणा 22/7 गुणा में 105/20 गुणा में 105/20 और फिर गुणा में 105/20। विद्यार्थियों हम देखें तो इसको हम 5 से 4 बार काटते हैं और इसको 5 से 21 बार काटते हैं, इसको 5 से 4 बार काटते हैं, इसको 5 से 21 बार काटते हैं, इसको 5 से 4 बार काटते हैं तो इसको 5 से 21 बार काटते हैं। अब विद्यार्थी यहां देख लेते हैं, इसका भी काट देते हैं, इसका 2 एकम 2 होता है तो 2 दूनी 4 होता है। विद्यार्थी इसको यदि देखें हम तो 2 एकम 2 होता है तो 11 दूनी 22 होता है। अब और भी काटता है तो इसको 7 एकम 7 होता है और 7 तिये 21 होता है, और 3 एकम 3 होता है तो 7 तिये 21 होता है। और अब अपने पास में कितना बचता है, 11 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 21 बटे में 4 गुणा 4, 4 गुणा 4। अब कोई नहीं कट सकता, आता है 11 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 21 बराबर 4851 बटे में 16। और जब इसका भाग करते हैं तो हमारे पास में आएगा क्या, कितना 303 पॉइंट और 187 सेमी क्यूब में आएगा 300। ठीक है, अब यदि हमारे पास में ये सेमी क्यूब में, जबकि हमारे पास आयतन पूछा है लीटर के अंदर, और लीटर के अंदर आयतन क्या होता है, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी होता है, क्योंकि 1000 घन सेमी
बराबर 1 लीटर, इसलिए इतना सेमी, इसलिए 303.187 घन सेमी बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/1000 गुणा में 303.187 बराबर कितना हो जाएगा, 1000 का भाग देंगे, भाग देने में पॉइंट है और अंदर की तरफ आता है तो यहां आ जाता है 0.303187 लीटर, ये आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह से आएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है संपन्न। और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक करेंगे, उसके बाद का सॉल्यूशन आगे करेंगे। तो अगली क्लास का इंतजार करना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।